देखिए, I think we have to get legal entity involved in this, where a contract means a contract from both sides. Whatever reasons, एक तो हम रिसर्च भी तो नहीं करते ना बाद में कि अगर एक ड्रामा हिट हुआ है तो क्यों हुआ है. बट आई थिंक एजुकेशन हैज़ अ ह्यूज फैक्टर एंड वो चीज़ अब जो है ना वो ट्रिकल डाउन प्रोडक्शन में आ रही है. आई थिंक वी आर नाउ स्पेंडिंग मोर मनी ऑन एक्टर्स रादर देन प्रोडक्शन. So my father had gone, where had he gone? And the only thing I wanted was a Barbie doll. So I had that one Barbie doll. Now people have 20 Barbie dolls, you know. No, now a lot of uncles have a lot of Barbie dolls. Many Barbie dolls. Oh, no. So when I'm driving, तो कहते देखो अगर कोई निकला ना गाड़ी से मारेगा मुझे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तो तुम आराम से बैठ जाओ. All the older actors, all our generation के हैं. सारी लर्नर है, 80 की है. तो तू भी साढ़े जनरेशन नहीं है, बहुत यंग हो. मैंने कहा देखो, if we love each other and everything, why don't we just get married? तो कहता okay, let's get married. Salam Khamati Azad, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है, as if you didn't know. Thank you so much for liking, subscribing and please comment किया करें, और अगर आपने like subscribe नहीं किया करें, because उसी पे हमारा ये चैनल चलता है. ख़वातीन हज़रात, आज की सेलिब्रिटी के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ. अगर कोई पाकिस्तान ने कोई एक कह लें कि क्यूट आइकॉन बनाया है, स्पेशली उस टाइम पे when I was like ये इतना सच में था. एंड उसके बाद ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को रीडिफाइन किए थ्रू दी एजेस. हालांकि बीच में वो गायब भी हो गए थे, लेकिन वो फिर से वापस आए, और व्हेन दे केम बैक विद अ बैंग. टेलीविजन पे तो एवरीबडी, पाकिस्तान के अंदर अगर आप टीवी देखते हैं तो एवरीबडी नोज हर, बट व्हाट पीपल डोंट नो हर, द स्टोरी बिहाइंड the icon that she created on television, and over 35 years of career and a very successful career, and now she's one of the most leading, influential, powerful woman on television that can make or break your drama by just saying sorry. So please, it's my honor to interview one of my personal heroes on television, the one and only Mareena Khan. Assalamu alaikum ji, kaisi हैं आप? ठीक है. I wish I had that power. You're the Trump of television. But congratulations, the show, ये ड्रामा है, कमाल कर रहा है. मतलब people are tuning in and started off very small. मगर आपका ख्याल था कि एकदम ये इतना फट जाएगा क्या? ड्रामे से ज़्यादा लोग आप लोगों के रिव्यू का वेट कर रहे होते हैं. हाँ, ये मुझे किसी ने कहा था. एक्चुअली आई थिंक ये मुकर्रम का गैम्बल था. ही वांटेड टू डू दिस. आई डोंट थिंक दे इवन रियलाइज दैट इट वाज गोइंग टू टेक. हाँ, एंड एक्चुअली मुझे लगता है कि नॉट ऑल द फर्टर्निटी, आई कांट टॉक अबाउट ऑल द फर्टर्निटी, बट हमारी जो फर्टर्निटी है उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जब आने लगी है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़े. आई फील दैट दैट्स वेयर वी हैव शॉन. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ होता था कि हमारे क्रिटिक्स बैठ के ना हमारी धज्जियाँ उड़ा रहे होते थे, और हम लोग कहते हैं इनको क्या पता. पहली दफ़ा हमारी अपनी फ्रेटर्निटी बैठ के हमारी धज्जियाँ उड़ा रही है, तो हम कहते हैं हाँ इनको पता है. तो अब हम एक्सेप्ट, प्लस आपको कोई कुछ कह भी नहीं सकता ना. उसको क्या नहीं, उसको पता है. लेकिन द फनीएस्ट इज जब आपका ड्रामा क्रिटिक हो रहा होता है और आप कुछ नहीं कह सकते और आप बैठे हुए. I love those moments actually, because you're totally, because when we are critiquing, हमको तो आंसर्स नहीं मिल सकते ना, so we have to be absolutely चुप. मगर कभी कभार तो होता है कि अच्छा यार चलो मेरे दोस्त का ड्रामा है, इतना हाथ हौला रखती हूँ. वो तो कहते हैं, मैं तो कहती हूँ फॉर अ लॉट ऑफ द टाइम्स मैं ये क्लियर करती हूँ कि आई एम वेरी बायस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो उस पर मैं कहती हूँ, लेकिन अदरवाइज नो, आई थिंक of what I know, there are a couple of friends, Atika के especially close friends, जो उनको काफ़ी खफा हैं. Yes. काफ़ी खफा हैं. आपको लगता है ये एज फैक्टर, नॉट दैट यू आर गेटिंग एनी older, you माशाल्लाह still very young, but आप हमेशा से बड़ी शाय, और अपनी मतलब पर्सनल लाइफ को कभी आपने इतना मतलब लाइमलाइट में नहीं आने दिया. एंड टू डू अ प्रोग्राम जिसके अंदर यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू बी ऑल आउट,
So do you think this is with age, or do you think this is with, okay, I don't give a damn Well, I anymore? think no. First time जब मैं जो मेरा first show था, मैं काफ़ी nervous थी because देखिए criticism और critique में एक फ़र्क होता है. हम लोग क्रिटिक करते हैं, यस कभी कभी हो जाता है, इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल एट टाइम्स, हद से बाहर. बट मेरा ये हमेशा था कि चूज द राइट वर्ड्स इवन इफ यू आर sort of making fun. Just choose the right words, try not to hurt feelings, you know. So that was something that really made me very nervous because you know when you start talking तो आपको कभी पता नहीं चलता because एक conversation शुरू होती है and it just goes into a certain direction. But after a while because जो response आपको मिलता है ना, तो उस I have had nobody come up to me and say anything. मैं ना अपना social media, मेरा तो खैर है भी नहीं, बहुत कम है वो, ना मैं पढ़ती हूँ, ना मैं वो चीज़ मुझे अफेक्ट करती है. अगर गालियाँ मिल रही हैं तो मिल रही हैं, उसको आप रोक नहीं सकते. यू नो जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं है, द ओनली थिंग यू हैव कंट्रोल ऑफ कि आपका एक प्रोग्राम है, उसमें आपकी बस पूरी कोशिश ये है कि आप अगर क्रिटिक कर रहे हो तो उसकी एक मीनिंगफुलनेस निकलनी चाहिए. So age, I think definitely. I think if I was maybe 20 years younger, I probably wouldn't. Wouldn't. आपने अपने करियर में बड़ी जल्दी फेम देख लिया, एंड जितने लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी 5 से 10 साल के अंदर हम यहाँ पहुँचेंगे, यू वर अ हाउस होल्ड नेम विद इन अ ईयर. और वो ये उस टाइम पे हम बात करें जबकि सिर्फ एक आउटलेट होता था, सोशल मीडिया तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ऑल दैट. वर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? नॉट एट ऑल. आपने पूछा था ना कि यू स्टे आउट ऑफ द लाइमलाइट, उस लिहाज से. सो वो रियलाइजेशन जो थी वाज आफ्टर दैट. आई रिमेंबर एक रात पहले तन्हाइयाँ जब ऑन एयर हुआ है, बहरोज हमें मिले थे. आई हैड गॉन आउट फॉर पान. What was the pan? Diana's the pan. young Behruz. We're talking about the young Behruz. So he says कि कल से तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है. और मैंने and I was like ha. हाँ. This was the first episode? First episode. Okay. First episode on air होने वाला था. And I was like हाँ होगा, you know. And you know you don't take it seriously because आप तो एक काम कर रहे हैं. Yeah. ठीक है, आपने काम किया and all. And it was just so much fun because actually Shehzad Khalil was the reason I did what I did. He was just one of the most wonderful human beings I've ever met in my entire life. और मैं ये कहती थी कि शहजाद खलील could convince a पत्थर to act. Meaning वो, because मैंने कहा मेरी उर्दू, you know, there were so many things कि मैं कैसे करूँगी, क्या है, क्या कहते, just, you know, that's something that I will guide you. And knowing all of that, उन्होंने जो फर्स्ट राशिद मिन्हास जो मैंने किया था उसमें डायलॉग्स ही नहीं रखे थे. कहता है अब ऊपर देखो, दिस इज द लुक, यू नो. सो ही गाइडेड मी इन दैट रिस्पेक्ट एंड देन ही नोटिस्ड मी बिहाइंड when the camera would be off, I would be a very different person. And he noticed all of the शरारतें तो नहीं, but the way I would do things, like, you know, the way I'm talking to you right now, you know, छोटी मोटी चीज़ें. And then he put my name for Tanhaiyan. And he wanted me, कहते जो तुम हो तुम वही करो. Then it was a... Because you never saw someone be, I think the best thing वो जो तन्हाइयाँ की थी कि you weren't acting, you were just being yourself. Exactly. So I think first time round जब आप TV, especially हम लोग किसी उससे तो नहीं आते ना, education of the field से तो नहीं आते ना. तो I think first time round you're always yourself and you should be. Because otherwise आप क्या करें, मुझे क्या पता कि कैरेक्टर क्या होता है. So he just wanted the शरारती and he saw the elements. The elements were there, and then, you know, there's certain things I would do and he would just capture it. Not that I was thinking about it, but, you know, he's saying, okay, if this is the situation, how would you really, like if you came to a nashti ki table, you go like, you know. So he's saying, just do that. Just be yourself. And that was it. I'm meaning for me, my fame was not me. It was everyone else around me. I was just part of a drama. मैंने अतीका जी से पूछा था, मैंने कहा वो
कौन सा ऐसा पॉइंट था कि जब आपको लगा मेरी ज़िंदगी बदल गई है? तो उन्होंने बताया था कि हम लोग, मैं नुमान फ़्लाइट लेके वापस आए थे बिकॉज हमने शूट करे थे एंड आई डिडंट नो कि धूप किनारे है और ये हो गया। हाँ. तो जब हम लोग लैंड किए हैं तो अखबारों में सब कुछ लगा था, तो मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी और एकदम मैं देख रही हूँ मेरे इर्द गिर्द ना लोग आना शुरू हो गए हैं। कहती हूँ मैं, मतलब आई वाज़न्ट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि, तो आपके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि मतलब इट हिट यू कि ओके माय लाइफ हैज चेंज नाउ? I think in those days, एक तो इतवार बाज़ार और जुमा बाज़ार में नहीं जा सकती थी एंड आई लव्ड गोइंग टू इतवार बाज़ार एंड जुमा बाज़ार, तो वो तो एकदम से नो हो गया था. बट शारजा के मैचेस थे एंड वी वर इन्वाइटेड, शनाज एंड माई सेल्फ, एंड जस्ट to be part of that, and Shakil and Leila Zubairi, we were the 4 people who were invited. उस वक्त धुआं नहीं था, सॉरी, लैला जुबैरी का एक बहुत फेमस प्ले था, क्वेटा से चला था, एंड शकील साहब तो खैर शकील साहब थे, एंड सो दैट इन इटसेल्फ वाज अ मोमेंट, बिकॉज you know, just to be invited, because Sharjah at that time was just, you know, and there used to be that box where all the celebrities would sit. So I never thought of myself as a celebrity. You know, you were just someone who was acting and you were part of a fraternity kind of a thing. Yeah. Then Shanaz and I, after one of the matches, हम लोग जो गाड़ियाँ हमारे लिए आती थी उसमें हम बैठे, and it was broad daylight, within seconds that car was black, pitch black inside, because we were just surrounded by people. And these are all the guys who were coming out of the match. You know, match khatam hua tha. And then the car started moving. Aur meri to halat, dono, we were just clutching each other. So that realization was for me, not so much कि आप कुछ बन गए हैं, लेकिन popularity के लिहाज से कि कितने लोगों ने देखा, and this is the feeling. Those are the people who wanted to meet you, you know, जो public, because public का इतना interaction नहीं है ना, अब तो public is in your face. हाँ, अब तो सारी बात. So that time the public would be actually in your face. But now हम लोग इस चीज़ के लिए prepared भी होते हैं. हाँ, आप exactly. लोग तो prepared भी नहीं थे. नहीं, not at all. I think the best part was कि आप और शनाज जी दोनों के साथ एक साथ ही ये चीज़ हुई, तो were both of you each other's get the support at that time? Well, Shanaz had done Ankahi. अच्छा, हाँ, So she had already, हाँ. So she was kind of like, this is going to happen. Yeah, and yeah. And all that. हाँ, Shanaz had done Ankahi. So I was the only newcomer on that set. New kid on the block. Yeah. जितना आपने वो दौर देखा और वो जो स्क्रिप्ट्स आना शुरू हुई और उसके बाद एकदम इतने मतलब फेम के बाद you just went away in the early 2000s. You just disappeared. क्या हुआ क्या था? That was because I think I woke up one day and I said, I don't really enjoy acting. Really? हाँ, so because, you know, and I don't know why, I enjoy it much more now. You know, I take it more as जैसे आप कोई डायलॉग बोल रहे हैं, then आपको बिलीव करना है कि ये कैरेक्टर ये डायलॉग बोल रहा है. उस वक्त मुझे लगता था कि बड़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग है, you know, like it was fine till we were in the PTV studios, and you know there was a discipline जिसके तहत हम लोग चलते थे. And then of course वहाँ reactions, everything used to happen at the same time because it was a multi-camera shoot and everything. जब private sector आया ना, तो वहाँ मुझे नहीं मज़ा आया. वहाँ outdoor things changed. Deadlines. हाँ, things changed, and I felt that I wasn't enjoying the process. I just wasn't enjoying the process. Then direction की तरफ मेरा ध्यान गया था, because शिजात साहब को मैं जब देखती थी, I used to find that this is the position I would love to be in. What he is doing, creating something from scratch. आप content wise नहीं satisfied थी या environment wise? I think both. एक तो content भी थोड़ा सा गिर गया था. I remember in 90s वगैरह में शादी ब्याह ये सारी चीज़ें बहुत आ गई थी. ज़रा सा हम melodramatic भी हो गए थे. And then of course because PTV का environment इतना different था ना, because everything was air conditioned, आपको पता भी नहीं होता था कि बाहर क्या हो रहा है. You were in this very comfortable environment. गर्मी, पसीना. And like I said, process जो था acting का वो मुझसे. So then I just switched to direction. And then that was what I did. दोनों medium में से आपने ज़्यादा direction को enjoy किया?
मुझे अभी तक, yeah, I love direction. I really like it. Unfortunately, these days it's a very tough job. But at our time when we started, when the private sector started, हम लोग कंट्रोल बहुत हमारा था. We were producer directors. So उसमें आपका कंट्रोल था. अब आप you're just a director for hire, so you're relying on other people. तो वो ज़रा सा मुश्किल है. हम लोग अभी एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ एक वो जो चार्म और एक वो जो मिस्ट्री होती थी एक एक्टर की. मुझे याद है मेरा ख्याल है नदीम साहब का ये वाक़या था या मोहम्मद अली साहब का वाक़या था, आई डोंट नो, मगर वो गाड़ी से अपनी निकले नहीं थे क्योंकि उनकी कोई गाड़ी ख़राब हो गई थी एंड ऑल दैट. तो अपनी गाड़ी में बैठे रहे. उनका था कि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो लोग मुझे देखेंगे और मैं वो मिस्ट्री या अपना करिश्मा लूज़ नहीं करना चाहता. सो ही स्टेड इन द कार. मतलब वो उस टाइम पे अब एक ओरा होता था कि जी अगर आपने फिल्म स्टार को देखना है, मतलब यू हैव टू पे टू सी हिम. मगर अब हम एक ऐसे दौर में हैं, आपने वो ट्रांजिशन देखी कि अब मैं ये खा रहा हूँ, मैं यहाँ गया हुआ हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं ड्रिप लग गई, ओहो ये वो. अब हर चीज़ इज आउट देयर फॉर डिस्प्ले. Where do you think एक आर्टिस्ट का काम ख़त्म होता है और उसकी पर्सनल लाइफ शुरू होती है? बिकॉज देर इज़ वेरी, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी ग्रे नाउ. सो आपके ज़माने में होता था कि चलिए मैं काम करके आ गई हूँ, ख़त्म बात, किसी को नहीं पता कि आप क्या करी हो, ऑल दैट. अब जितना पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करना ज़रूरी है उतना ही आपका काम को भी और उसको साथ साथ करना. तो आप इन दोनों में से क्या समझती हैं कि एक आर्टिस्ट को कितनी अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करना चाहिए और वेयर डू they should draw that line, especially the new lots? Actually, the new lot, they are coming from that line, from social media. A lot of kids now are coming from social media into our, so they already have it. But the ones who are actors and they want to gain viewership or popularity through social media, उनके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हुआ. आई थिंक those two twins, what were Aman and the sisters. Yeah. So they sort of transitioned into it very easily. Now, sorry, I'm losing the question. Is that where you saying where it should stop and where because देखिए आपने वो दौर देखा हुआ है कि जहाँ you can differentiate कि मेरी ये पर्सनल लाइफ है, ये मेरी वर्क लाइफ है. Now you can't do that. बट देखें जैसे अब ड्रामा पॉपुलर होता है, ठीक है, दोज पीपल आर ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल, बट देन दे गो टू दीज डिफरेंट प्लेसेस फॉर प्रमोशन, पीपल स्टिल टर्न अप. सो उनके लिए आई थिंक मेकिंग दैट डिस्टिंक्शन इज नॉट देयर. आई फील दैट एक मिस्ट्री रखनी चाहिए. यू शुड ऑलवेज हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ मिस्ट्री अबाउट यू. आई रिमेंबर इवन इन PTV हम लोग एक क्या होता था, हमारा क्वार्टर होता था ना, दूसरे क्वार्टर में हमको इजाज़त नहीं होती थी. नो वन वुड बुक यू इफ़ यू वर डूइंग वन क्वार्टर, एंड दैट वाज फॉर दिस रीज़न अलोन, that there should be a want and a need to see someone. Otherwise अगर आप constantly उनको देखेंगे तो वो चार्म ख़त्म हो जाता है. लेकिन अब मुझे लगता है कि वो नहीं है, because these kids go to these malls and all that, and hordes में लोग निकल आते हैं regardless of whether they have an Instagram. But comments में भी आता है कि हाँ काफ़ी देख लिया आपको, लेकिन still there is that charm. Now I don't know what I wouldn't personally, I would say you should, you know, if you have an Instagram feed, it should be something very different. But people want to see everything about you. उनका ये है ना कि I'm amazed कि वो एक टाइम था कि मैंने ये एक्चुअली आई आस्क्ड दिस टू फवाद ऑल्सो. उसने कहा कि जी मेरा बिलीव है कि जो कम दिखता है वो ज़्यादा बिकता है. बट देन यू सी फहद मुस्तफ़ा, आई मीन दैट गाय इज एवरीवेयर एंड स्टिल पीपल वुड जस्ट लाइन अप फॉर हिज मूवीज. सो यू नो इट्स कि वो भी बिक रहा है, ये भी बिक रहा है. वही मैं कह रही हूँ कि अब जो आई थिंक वो जो डिस्टिंक्शन थी या वो जो चीज़ थी, I think it's merged. People like that, but yet they want to see you in person as well. It's not just the Instagram. Still, there is a filter between you and him, or a sheet. There's something between you and the person. So I think
these kids that are now Instagrammers and actors, I think for them it doesn't matter, really. I mean, if they tell their entire life history and everything about everything, and people will still be, especially अगर आपका ड्रामा हिट हो जाए. हाँ. जैसे अभी इक़्तिदार एक ड्रामा है जो हिट हुआ है, which has taken Ali Raza to, you know, New level. Yeah, a different level, and people are just insane about this kid. हमारा जब ड्रामा शुरू हुआ था तो उन्होंने अली रज़ा को पोस्टर पे डाल दिया था, वेयर इज पोचैप उसकी एंट्री थी 11th 12th एपिसोड में, 16th एपिसोड में. बट बिकॉज ऑफ दैट, आई बिलीव, आई कुड बी रॉन्ग, I think because of that poster, because otherwise it was a brand new drama. People, you know, Feroz, people didn't know too much about. Obviously, So High, they were going to see her after a long time, but she'd started Farar. But I think it was because of this boy. And our rating for the first 2 episodes went beyond 10, which is not a, you know, for पहले 2 episodes का नहीं होता. But I think it was that. And then वो कहाँ अली है नहीं, you know, so people started commenting and then saying ये तो धोखा है और ये है और हाँ, ये नहीं सही बात है. हाँ. है धोखा. मगर seeing all these young kids coming in, और जितना अब काम हो रहा है, कंटेंट इतना बन रहा है हमारे पास, इतना ज़्यादा बन रहा है. और अभी तो चैनल और भी कहते हैं ना कि जी इससे डबल हमें चाहिए. OTT आपका अलग आने वाला है, और कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हमारी हो गई है. हम लोग ने अपनी राइटिंग और अपनी, जहाँ हम लोग चलें अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करें, वहाँ हमने अपनी राइटिंग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर दिया. रेटिंग सिस्टम ने राइटिंग को डिक्टेट किया है, आई फील, बिकॉज आप एक, you just take an ordinary play. I think 2 plays that the last 2 plays I didn't, nothing great about the stories, human relationships पे थे, ठीक है. I felt that the writer logically लिखता है, लेकिन writer का एक लिमिट होता है. वो लिमिट जब आप क्रॉस कर जाते हैं, where the content and the channel का content आ जाता है ना, दैट्स वेयर आई फील गड़बड़ होती है हमारी राइटिंग में. प्लस हम लोग अपनी राइटिंग में जो राइटर लिखता है उसको पोर्ट्रे नहीं करते. अगर आपने लोअर मिडिल क्लास और एक रिच फैमिली दिखा रहे हैं, आप मिडिल क्लास से शुरू करेंगे और आप एलीट में जाएंगे. तो फिर वहाँ जब आप, फिर आपके जो डायरेक्टर हैं या कंटेंट हेड हैं या जो भी हैं, वो ये नहीं देखते कि मिडिल क्लास फैमिली की ज़ुबान और एक एलिटिस्ट फैमिली की ज़ुबान बिल्कुल डिफरेंट होगी, मेड सर्वेंट की ज़ुबान बिल्कुल डिफरेंट होगी. एक, यू नो, व्हेन यू राइट कैरेक्टर्स, वही बात है ना, इतना टाइम किसके पास है? जब आपने दिन के 11-12 सीन निकालने हैं, ठक 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 करना है, तो फिर वो कौन डालेगा? नहीं, लेकिन वो तो फिर राइटर लिखेगा ना. राइटर भी वो एक ही चीज़ लिख रहा है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, बिकॉज आपको लिखना भी ज़्यादा है. सो आई फील दैट ये जो एकदम से दिस बूम ऑफ टेलीविजन एंड वांटिंग कंटेंट एंड हैविंग टू पुट, कितने हमारे 5 or 6 मेजर चैनल्स हैं एंटरटेनमेंट के, दैट गिव्स यू फ्रेश कंटेंट 7 से 11 तक. 7, so that's every day, so that's a lot of, and then there are other छोटे मोटे चैनल्स जो अभी तक उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट when you see their posters, they have major superstars in them. So वो भी काम कर रहे हैं. और ये भी होता है ना कि अगर कोई हिट हो जाए ना तो उसका पुराना ड्रामा फौरन लगना शुरू हो जाता है. लाओ भी दे देगा, रेटिंग ही दे देगा. Plus also education has had a huge factor. Even though you can't say कि our writers are not educated, but we are not educated within the field. हमने डाइजेस्ट राइटर से हम स्क्रीन प्ले राइटर्स बन गए. ये आपकी बात काट रहा हूँ. आई थिंक इट्स बिकॉज कि हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हुई है. हम लोग पहले बड़ी चीज़ें कह देते थे और ऑडियंस कहते हो जाएगा ऐसा. अब ऑडियंस पकड़ लेती है आपको, बिकॉज आपकी ऑडियंस इंटरनेशनल हो गई है. That is why it's our local audience still. I mean, like as much as Iqtidar was a massive hit, it wasn't the greatest of dramas, but it was a massive hit. Why? Because of the whatever reasons. एक तो हम research भी तो नहीं करते ना बाद में कि अगर एक ड्रामा हिट हुआ है तो क्यों हुआ है, what are the reasons. But I think education has a huge factor, and वो चीज़ अब जो है ना वो trickle down production में आ रही है. अब production में आपको ढीले लोग मिलना शुरू हो गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली प्रोडक्शन इज, आई थिंक वी आर नाउ
spending more money on actors rather than production. And उसमें एक बहुत problems आ रही. I mean, I've been facing a lot of issues this time, but which was never the case. It was never the case before. क्योंकि बजट सारा वहाँ जा रहा है उसकी But वजह हाँ, से। I think so. I think that is another thing. But education and hiring the right people, because हम लोग जब कहते हैं ना, we don't consider time as money, but time is money. If there is a drama that's going to finish in 4 months straight, and that other drama, that same 4 months takes a year, you've already lost money. Oh, yeah. That no one is thinking. But why does that drama finish in 4 months? Because you have a well-oiled machine working in that. Otherwise, आपकी machinery खराब होगी तो. True that. Reena ji, were you a privileged kid? I was privileged as in what sense? मतलब कि बचपना अच्छा था, मतलब कंफर्ट थे या हाथ तंग था, कंजर्वेटिव माहौल था, ओपन माहौल था, क्या था? Air Force life was a simple life, Yeah. but we had squash courts and tennis courts and swimming pools, because not in our homes, Hence but the tomboy image. and also a very protected life because we lived on bases. So उस लिहाज से, but riches नहीं थे. I mean, like I remember my first Barbie doll I got when I was probably in class 5, no more. I was में Barbie थी? हाँ. उस वक्त बाबी नहीं Barbie's आई. old. Barbie has been around. Barbie's from 60s, I think. अच्छा, 60s. हाँ. So my father had gone. Where had he gone? And the only thing I wanted was a Barbie doll. So I had that one Barbie doll, and I had her for the longest time. And now people have 20 Barbie dolls. So life Now was a lot simple. of uncles have a lot of Barbie dolls. Many Barbie dolls, and one Barbie doll does not know about the other Barbie doll. But no, my question was कि वो जो आपने time देखा था, and you guys moved around a lot. Yeah. So किस time, at what age were you exposed to Karachi and the lifestyle? I would say when my father retired, which was 82, 83. अच्छा, you saw Karachi in the 80s. We lived in Karachi. Okay. My father was there. We were in Ring Road. He did staff college in Ring Road. Masroor, we were in Masroor also. But like you say, when you're on bases, ना, तो civilian life आपके लिए जरा सी वो होती है. Because everything is on the base, और आप अगर निकलते थे तो there was a snack bar 77, I remember, on Elphinstone Street. वहाँ जा, that was like a novelty thing. Going to the cinema, a lot of Chinese restaurants, but everything else was, घर का होता था. Karachi in the 80s was booming. Yeah, it was like a happening. Yeah. So my parents, I mean, like क्या कहते हैं, from Air Force parties were very famous. I remember they were क्या कहते हैं, I think every weekend mummy and daddy used to be out. हम लोग 8 o'clock हम लोग बेड में होते थे. Yeah. And so वो हमने देखा. लेकिन when you're a kid, then it's just you're just having fun. So like I said, from the protected side of it, आप किसी भी वक्त निकल जाएं, cycling करें, कुछ भी करें, and you're on the streets and all, there's hardly any traffic, because all you're sort of so protected, because it's not the शहर. It's like a suburb, an area of the शहर. So उस लिहाज से, like, it was a lovely life. It was a very खुला डुल्ला. I mean, like, हाँ, there was nothing about, there was no fear. अच्छा, आपने I think short bob, मतलब please do take it as a compliment, but you were the Hania of that time. Yeah, Hania is the Marina Khan of our times, Both work. So yeah, but you guys were the face of the youth. I remember, I think मैंने जब आपको देखना शुरू किया, I had a huge crush. I was like, oh, लड़की के छोटे बाल, she's on television. It was something different, and you carried it out as like anything. And वो नहीं, उस वक्त लोगों ने कहा कि भाई बाल लंबे करो, more feminine energy लेके आओ, और ये वो सारा सुनती थी, लेकिन no. That's why I said it was, I never did anything for
for the field. It was for myself. Yeah. And Bal was one thing that I loved experimenting with. I've had shorter hair than you also. हैं? हाँ. नहीं अल्लाह माफ है। I went with शादी से पहले शादी के बाद? शादी के बाद। कुछ और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे आमिर जकी. These guys गर्मियाँ थी and they went and got a buzz. मैंने कहा यार this is not fair. So I went and got a buzz also. कुचू जी बता रहे जी, कुचू जी जो हैं पूरे कराची उनको जानता है, वो माशाल्लाह इनके हस्बैंड है। कहाँ पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी? At a friend's engagement in Karachi. How old were you at that time? मतलब नहीं, मतलब in your 20s, in your 20s. Yeah, 24. We got married in 26. We were 26 years अच्छा old. जल्दी हाँ, झट मंगनी पट ब्याह हुआ था। हाँ लेकिन ऐसे लगता नहीं था। 2 साल थे. We knew each other for about two years, yeah. और of course उन्होंने प्रपोज किया? नहीं, मैंने किया। मैंने कहा देखो if we love each other and everything, why don't we just get married? तो कहता okay, let's get married. मैंने कहा इंतजार किस बात का? आगे से जवाब क्या आना था अच्छा ही आया ना. सब सॉरी मैं इधर देख रही हूँ कुछ यहाँ बैठे हुए. ना बैठे हुए कुछ जी बैठे हुए हमारे साथ. तो सर वाकई ये हुआ था. क्या बात है, क्या बात है. Hats off and माशाल्लाह it's 35 years now and all that. अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं अल्लाह आप लोगों को हमेशा इसी तरह खुश रखे and all that. तो 35 years के बाद कोई second thoughts? आपकी नहीं उनकी? उनके I can't speak for him. We'll have to ask him. थोड़ा सा ज़रा ऑफ टॉपिक जाते हैं. आजकल जो भी कंट्रोवर्सी होती है सबसे पहले ना अदाकारों को फ्रंट लाइन पे धक्का दिया जाता है. ठीक है, मैं समझता हूँ कि जी आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, लोग आपको सुनते हैं और ये वो दिस एंड दैट. But do you think it's right to call out our own? No, I don't think. I don't think it's right to call out anyone personally. देखिए, we are all individuals, right? और फिर it depends on how we want to conduct our business. It's not anyone else's business to tell us to conduct our business, especially if it's a personal thing. If it's something to do with your drama or your movie promotion or something, that's a different thing altogether. But when it's something private, I feel no. I don't think we need to call out anybody. Because देखिए मैं ये ज़रूर समझता हूँ हमारे हमसाया मुल्क में भी कि जी वो नहीं बोला, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला, ये नहीं बोला. आप गिला करें, बनता है कि अच्छा भाई चले आप बोलना चाहिए था. बट जब आप किसी को इस तरह कॉल आउट करके और बिल्कुल टारगेट कर देते हैं ऑन दैट, आप इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं करते कि ये चीज़ लेटर डाउन द लाइन कैन हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन पीपल. जब आप किसी को रियल लाइफ में देखेंगे तो आप वो शायद अपना गुस्सा जो आपने बात सुनी होगी वो आप कहते ट्रिगर हो जाएगी आपकी. वी डोंट रियलाइज दैट. No, it has a huge impact on people, and especially for the क्या कहते for the time that it's happening. Like when you create a frenzy, तो there's हमारे यहाँ क्या वर्ल्ड में, because we know the kind of backlash a lot of people get और गाली गलोच पे लोग आ जाते हैं and all that. तो there are a lot of people जो गुस्से में बैठे हुए हैं और उनकी लाइफ सही नहीं जा रही और उनको पता है कि ये हमारे पास एक मीडियम है, यहाँ गालियाँ दे दो, ये कर दो, वो कर, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल रहे होते हैं. उन लोगों को माइंड में रख के आई फील कि बहुत डेंजरस हो सकता है. बिकॉज कोई देखिए फैंस जो है ना, वो द वर्ड कम्स फ्रॉम फैनेटिक, राइट? सो वो फैनेटिकल अपने उसमें कहा हाँ यार ये तो सही है, इसे मार दो, दैट मॉब एलिमेंट, वो जो आप एक इंटाइस करते हैं ना, तो वो चीज़ जो है वो बहुत डेंजरस हो जाती है आई फील इन दिस सिचुएशन स्पेशली व्हेन द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स. पुराने ज़माने में तो आपने एक इंटरव्यू दिया, वो 2 हफ्ते बाद छपा, बाय दैट टाइम एवरीथिंग इज डाइड डाउन, खबर आई है, सुना है कि वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, वो चले भी गए. तो अब तो इंस्टेंट है सब कुछ, So I feel that. I feel everyone has the right to their privacy. I feel that no one has the right to call you out. हाय राइट्स की आपने बात की तो फिर एक्टर्स राइट्स की भी बात करते हैं. आपने तो रॉयल्टी टाइम भी देखा हुआ है. हाँ जी. और अब जहाँ रॉयल्टी भी नहीं मिलती, कोई भी नहीं मिलता. अब तो पैसे भी नहीं मिलते. रॉयल्टी छोड़ते. मैं तीका जी से भी बात करता हूँ, मैं क्या आपने जितनी जंग आर्टिस्ट्स के लिए लड़ रहे हैं ना, आपको लगता है हमारे पास will we ever have that union और actors को उनकी rights मिलेंगी?
देखिए, I think we have to get the judiciary or some legal entity involved in this, where a contract means a contract from both sides. Whether actor गलत काम कर रहा है या producer गलत काम कर रहा है या दोनों गलत काम कर रहे हैं. Someone needs to, and the same people mediating में उसमें थोड़ी सी मुझे problem लगती है, लेकिन it's a good thing, it's a first step, baby steps लेना ज़रूरी है. But I feel that there has to be a law passed that says that if so-and-so is not given their compensation according to the what you may call it, contract, then penalization or something, because it has to, जब तक punishment या penalization नहीं होगी ये चीज सही नहीं होगी. You need to have accountability, otherwise Absolutely, people absolutely, absolutely, and not just for actors, it is for everyone across the field, in our field, everyone. It starts from the advertisers to the channel to the producers to the people who are working for the production company to the actors to everyone, makeup artists, everyone, because everyone is in the same boat. Yeah. Because वहाँ trickle down effect तो यहाँ से आ रहा है ना. मरीना जी, कुछ हमारे खट्टे मीठे सवाल होते हैं. Okay. खट्टा आपको पसंद है? Nice. Enjoy this then. Okay. अगर कोई आपको सवाल लगे, आप कहते हैं excuse me. ठीक है. Sorry. No. अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी. ओह, अच्छा, ये वाले सवाल बड़े मुश्किल होते हैं मेरे लिए. एक चीज मैं कभी नहीं करूंगी, कत्ल नहीं, लेकिन मैं कत्ल करूंगी. आजकल तो आप कर सकती हैं. सिक्स सिग्मा में है कुछ ऐसे लोग जिनको वहाँ तो लाइन लगी है. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, आई थिंक I don't know. There's not one thing, there's so many things. I don't want to be cruel to animals. I will never gamble, or मतलब I don't know. No, I would love to gamble, but छोटा. There's so many things you want to, but never का love जो है ना, meaning I would never want to be cruel to animals. I would never want to be cruel to children. I would. You can't say I would never lie, because we all lie every day. Yes, we do. So I don't know. Okay. That's. I think animal वाला अच्छा है. I will never be cruel to animals. ठीक है. एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ. एक चीज मैं ट्राई करना चाहती हूँ. मैं कह नहीं सकती. कह सकती हूँ. नहीं, हाँ, बोल सकती हूँ. मैं बीप लगा दूँगा. मैं बीप नहीं, ये टेलीविजन पे नहीं जा रहा. This is on YouTube. ना, then people will. अगर आपको सच्चा सवाल चाहिए, I mean जवाब चाहिए. Drugs. I want to know what the hype is. जितना cute है. I really want to know what the hype is, कि लोग इतने क्यों? Why are people so attracted to? But you grew up in the 80s, so that must have been like. No. So I grew up in a very liberal household. And there was never that thing कि ये भी करना, वो भी करना, because nothing was really मना किसी चीज की नहीं. There was nothing that was. But this is something that I just was scared of, because you're now it's like. हाँ, now because अब वो एज आ गई ना आपकी. आप कहते हैं यार, तो मरने वाले ना, तो करके ट्राई. अच्छा यार, एक बारी ट्राई तो करके. हाँ, एग्जैक्टली. की मतलब है क्यों ना. अच्छा, नींदर अच्छी आती है. तो मुझे किसी ने कहा तुम पहले भंग ट्राई करो, फिर किसी ने कहा कि नहीं, मैंने भंग पी हुई. और मैंने भंग पी थी, हम लोग शूटिंग कर रहे थे. ये एवेन्यू स्टूडियो नहीं था, ये था एवेन्यू, थोड़ा सा बाहर जाके आता है एक स्टूडियो, बहुत मैं उसका नाम भूल रहा हूँ. गर्मी मतलब है कि मैं आपको बता नहीं सकता. 11-12 बजे टाइम, और हम लोग खेतों में खड़े हैं, और इतनी गर्मी थी कि मतलब लिटरली यूं हो रहा था. तो वहाँ के जो बेचारा गार्ड था ना, उसने हम लोग को 1:30 बजे आए हैं, तो उसने कहा जी मैं तानू ठंडा पे आ रहे हैं. मैं कहा जी ठंडा है. तो हम लोग 5-6 और भी थे, बेचारे कैमरामैन वगैरह भी थे एंड ऑल दैट. तो उस टाइम पे वो डीवीज वाली मैं बैठा, उसने ठंडा ला के दिया. इतना ठंडा भी नहीं था, मगर चाह रहा था. तो मैंने यूँ देखा, मैंने कहा रॉ है, क्योंकि देखने में वो गन्ने का रस लगता है. मैंने मैं कहा
हल्का सा कौड़ा होता है। फिर मैंने कहा अच्छा थोड़ा पिया, फिर थोड़ा, मैं पूरा ढीक लगा गया। उसके बाद उसने कहा कहना जी हुणे देखना भंग ना ताड़े अंदर ठंड कर देगी। जो उसने कहा ना भंग ताड़े अंदर ठंड कर देगी, तो मुझे तो यूं होना, मैं कहा मैं भंग पी रहा हूं। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, बट वाकई ठंड हो जाती। रियली आप मतलब नहीं होता, चिल हो जाता। हाँ वो then the world doesn't matter, तो हुआ ना कुछ वो बाद में हुआ, मतलब आधे घंटे बाद लाइक गर्मी क्या होती है। बट लोग पीते हैं पिंडों में, तो लोग भांग पीते हैं ठंड वगैरह के लिए। सो मुझे फिर किसी ने कहा कि समटाइम्स इट ब्रिंग्स आउट योर फियर, समटाइम्स इट ब्रिंग्स, फिर उससे मैं डर गई। नहीं भांग तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल, भांग तो इज हर्ब, लोग तो पीते हैं। बट ऑल्सो आई वांट, अगर कभी हो, पता नहीं कभी मौका मिला या नहीं मिला, बट आई वांटेड टू बी अमंग्स वेरी क्लोज फ्रेंड्स, सो दैट अगर इंसान पागल हो जाए या मर जाए या आप एम्स्टर्डम नहीं कभी गई? नहीं, आई हैवंट बीन। अब ये नहीं मैं बताऊंगा, आपने एम्स्टर्डम बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है। अच्छा चलिए ओके जी, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अच्छा ओके, सो आई वांट टू ट्राई दैट। अच्छा एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कॉम्प्रोमाइज, हाँ, आई थिंक आई कॉम्प्रोमाइज इन माई वर्क। मैं धमकियां देती हूँ और फिर मैं I don't follow it up. I should follow it up, meaning that's where I should say, okay, I'm going. Otherwise, yeah, I think that's about. Stop being nice. मतलब कि भाई, मतलब मुझे compromise में तो I should. In the sense कि if I say कि अगर ये चीज़ नहीं होने वाली तो मैं नहीं करूँगी. I will not compromise on this and I will not do this, but I do. Because वो एक अंदर एक inbuilt वो क्लॉक है ना कि भाई अगर नहीं करेंगे तो it's not just me that's going to suffer, everyone around me is going to suffer. एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती, कि एजुकेशन आपको बहुत आगे ले जा सकती है. I was a terrible student. अभी I think if I had to relive my life and I knew this, then I would definitely work much harder on एजुकेशन. आई वॉज टेरेबल. मैं तो भागती थी. स्कूल जाना बड़ा मजा आता था, लेकिन होमवर्क और टेस्ट और वहाँ से मैं भागती थी. सो माई लर्निंग इज ऑलमोस्ट जीरो, बट दैट्स समथिंग. अगर इंडस्ट्री में मैं किसी को अपना दोस्त मानती हूँ तो वो कौन है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में 2-3 लोग हैं. अतिका इज डेफिनेटली कम्स टू माइंड. देन ऑफ कोर्स देयर इज Nadeem, Humayun. These are people, Sania. I'm sure there are other names, but these are people who we, not regularly, but you can chat to them about things. I wouldn't chat to everyone about everything. So but sort of like work under your support system. Yeah. I'm meaning Nadeem se पूछें आजकल. I'm sure he's hating my guts. बेचारे को मैंने इतनी voice messages भेजे. ये नहीं हो रहा. So he must be like, पागल लड़की. लव गुरु आ रही है पे देखने जाइएगा. अब तो लग गई है, ये लग गई है, अब तो लग गई है क्योंकि ये ईद के बाद ही आएगा ये वाला तो. अच्छा जी, Gen Z needs to what? I don't know what Gen Z is. Gen Z ये वाले है ना, ये मुसद्दिक वगैरह, ये लोग सारे Gen Z है ना. They are Gen Z. Yeah, okay. Gen Z is basically Hania is Gen Z. Zara is Gen Z. मतलब ये जो नई पौधे Gen Z है. Okay, so we're talking about Gen Z in our fraternity or Gen Z in general? Because in general. Gen so Z I don't know generally. I don't know Gen Z in general, but within our fraternity, I feel that we need to learn the discipline of our craft. Yeah. Discipline नहीं है हमारे में. Yeah. Whether it's some of the directors, whether it's the discipline is missing. So I feel that is some within that. Otherwise, I don't really come across. Would Iman be a Gen Z? I wouldn't know. No? So I'm not. But if it's within the fraternity, so I would say कि हमारा discipline है craft का. Discipline होना चाहिए. ठीक है. एक अपना play अगर redo करना चाहूँ, कौन सा होगा?
As in to just shoot it again. Yeah, कि वो I want to redo the thing. हाँ, there was one called धूल. धूल था नाम? हाँ, I think धूल. 90s? 90s. Okay. Yeah. उसमें जो हमारा हीरो था वो जरा सा लकड़ हजम पत्थर हजम था. हाँ, और मेरी उर्दू खराब थी लेकिन I was like next level. वो बहुत ही. He was a model. I wonder where he is now. Very sweet guy, but I remember एक सीन हम कर रहे थे ना जिसमें उसने गुस्सा करना था मुझे, वो नहीं कर पाया. मैंने ज़हीर साहब से कहा, मैं ज़हीर साहब इसको एक थप्पड़ मारूं मैं, कुछ तो निकले ना इमोशंस. But I think that would probably be one that I would have. True fan moment कब था? Okay, fan. Can you? You saw someone and I was like, Oh, when I saw someone. yeah. Oh, okay. I think that would be Oliver Stone. I think we were at where were we in not Chicago? Where were we? We were in transit in America, and I saw this figure, like walking around, very flustered. And I said, Kuchu, I think that's Oliver Stone. So Kuchu looked back and I said, no, I think it's Oliver Stone. So he says, why don't you go up and ask him? Because वो होता है ना कि you yourself feel कि नहीं कि as a because I was always used to see, like I remember going up to celebrities to ask for autographs, कि you're not encroaching on their pride, वो मुझे हमेशा feel होता था. और वो बेचारे पता नहीं किस चीज़ से frustrated. And I remember I had this little book I bought from Object, and that was my little travel book for the. So I went up to him and, बड़े डर के मैंने कहा, are you Oliver Stone? And he said, yes. I said, can I have your autograph? And he goes, you want my autograph? And I was like, oh my God, yes, I want your autograph. And it was like he's so humble, so sweet, because the kind of movies he makes, you would think there's this brash, there's this, this very violent. So then I gave him the book and all. He says, really nice book. And, and I can't find that autograph. I found the book, but I don't know where that. मुझे पता है सेव करके मैंने कहीं रखा हुआ है. मिल जाएगा. कहीं मिलेगा. So that was a fan moment. And has there been another fan moment? I don't think I met anybody else. अच्छा. हुमायूं को देख. अपने तो घर की मुर्गियां होती है ना. अच्छा जी. अभी recently in जो हमारे 2-3 अभी ड्रामे हुए हैं. Like Mustafa Afridi, when I met him, that was a fan moment. Kashif Nisar, I need to meet. That would be a fan moment. These people who have recently come on, and then actors who are participating in their dramas. It's like they're reinventing themselves. Though meeting them again would be fan moments. So, but these two people would definitely. Then there is abhi aajkal Shireen Farhad chal raha hai. Asad Malik is doing. So it's these, I think हम जब critique भी करते हैं, तो we sit there like little fans. कुछ emotions मैं बोलने वाला हूँ. कुछ emotions मैं बोलने वाला हूँ. फौरन आपने बताना है कि कौन mind में आ रहा है. It could be anyone. सोचना नहीं है. ज़्यादा सोचना नहीं है आपने. Come on, are you ready? Ready? Come on. शाबाश. Okay. Cute. Hania. Oy. Handsome. Oh God. Handsome. Bloody hell. Fawad. I would say Fawad. I think. घर की मुर्गी. Fawad, handsome. Okay, very good. Funny. You? Thank you. Serious. बहुत ही serious रहता है कि मतलब यार lighten up a bit, man. I would say Firoz. I've just worked with him. Firoz. He's very intense. Firoz. Okay, I can believe that. Clever. The good clever, the clever. He's very clever. I would say Numan. Numan is very clever. Chalak clever, nahi. Clever. The Canadian clever. Yes. Wow. Smart. Bloody hell. I think the first thing that's coming to mind is Hamza. Smart? No. Huh? Hamza can be smart. Yeah. Can be. Hamza can be smart. Smart. Smart as in look-wise or
Smart. स्मार्ट ओवरऑल जो पर्सनालिटी होती है यार, ही इज वेरी स्मार्ट, क्योंकि वो तो हैंडसम में आ जाता है ना. हाँ. स्मार्ट इज लाइक ही इज अ स्मार्ट गाय. Bloody hell. I'm sure there is a name that's lurking in my brain right now. कोई लड़की भी हो सकती है स्मार्ट. मैं ये भी सोच रही हूँ. हैं तो बहुत सारी, लेकिन जिसे कहते हैं ना द आउटस्टैंडिंग, आई वुड देन से अतिका. आई थिंक अतिका इज वेरी स्मार्ट. Yes. Yeah. I would Atika say G is Atika. a smart girl. Yes. Learned. Oh, all the older actors, all our generation के. सारी learned है हाँ. कहते हैं. 80 की है क्या? हाँ. तो तू भी साढ़े जनरेशन नहीं है, बहुत यंग हो. So you're talking about the youngsters? Yes, learned. Yeah, चले cultured कह लें. Cultured. Oh, he's very cultured. एक कोई होता है ना, I just got back from Milan, darling. वो वाले मिले नहीं है. I think कोई. I did जिसे कहते हैं ना कि सेट पे अगर आप when you have conversations and काफी सारी बातें शातें होती हैं, तो out of the youngsters I would say खुशाल. अच्छा हाँ, खुशाल. He's a good looking boy. Yeah. And there's a lot to discuss with him, and he's sort of worldly. Yeah. He knows what's around him, and he's very, I mean, out of the youngsters. Otherwise, all are. No, वो तो smart नहीं. कौन था? Cultured हमने कहा था. हाँ, cultured आ गए. Okay, खुशाल is cultured. Clumsy. Oh, that's a good one. Damn it! I'm so bad at these. I am so bad at these. Have you ever looked in the mirror recently? I'm not that clumsy. I'm messy. But I know someone who is clumsy, who keeps. But why can't names come to my mind? And मैं घर जाऊंगी ना, मुझे ऐसे ऐसे नाम आएंगे ठक करके ना. Do you know someone who's clumsy? We know a dog who's very clumsy. But होगा, सेट पे होगा, आएगा. हाँ, आएगा. अगर आया तो I'll give you the answer. Diva. Darling, so many. so many. Okay, then drama queen. It can be taken in both ways. कि जो ड्रामा पे आजकल क्वीन है और फिर ड्रामा क्वीन भी है. तो ड्रामा क्वीन एंड डीवा दोनों एक चीज. नहीं, डीवा एक अलग चीज होती है, ड्रामा क्वीन एक अलग चीज होती है. जब आप जवाब दे देंगी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा. ओके, ड्रामा क्वीन. देखिए, डीवा इज कि भाई उसका ऑरा वो आ गई है. डीवा हैज अराइव्ड. ड्रामा क्वीन है कि है कुछ नहीं मगर So then I will change my. Okay. So diva is. So diva would be. Let me come back to diva. Drama queen would be everyone. I think we're all drama queens. Yeah. Diva would be then. I think Atika comes to mind. I think. Yeah, Atika ji can be the diva. Yeah. And I think in the old days I would say Vinny comes to mind. Because she doesn't perform youngsters, like I said, I don't direct a lot and I'm not really into the. Okay. But otherwise diva में और बस आ गई, विनी आ गई. अच्छा जी, एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है. मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ और मैं अपने स्किन को खाती हूँ. नेल्स बाइटिंग? नहीं, स्किन. बहुत पुरानी आदत है. And it does, you would think, मैंने कहा कि अच्छा, when I'm in my 20s it will go. अच्छा चलो, in my 30s I'll win. And I'm still in my 60s and it's like I'm still biting. One thing I learned from my husband. If something is bothering you, you should get it off your chest straight away. Which I'm still learning. Because otherwise you fester it, and also one should not go to sleep fighting. So any अगर कोई चीज आपको बॉदर करती है, ये रूल मैं और फातिमा अप्लाई करना चाह रहे हैं. मैं अक्सर सो जाता हूँ हरम्फ करके. 35 years of marriage taught me that having someone who supports you, who is humorous, who is a person you can call your friend and go through life. I think it's taught me that. I mean, I don't.
it's taught me that that's how marriages should be. Like, never expect anyone to change for you. Never, because when you love someone and you marry them, or when you want them, then you want that person you've fallen in love with. So don't try and change that person after you marry, because I feel a lot of problems जो marriages में होते हैं वो यही होता है कि अच्छा अब तो मिल गया. So it's taught me that. It's taught me definitely patience. I think I was because my husband is we're opposites, na. It's like when I have road rage, and so he hardly lets me drive, because when I'm Smart man. So when I'm driving, तो कहते देखो अगर कोई निकला ना गाड़ी से मारने के लिए, कहते मारेगा मुझे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तो तुम आराम से बैठ जाओ. So I don't know whether I have actually changed so much because of this, but it definitely is something that plays in my mind. So, being a little patient, being calmer. He keeps on telling me, calm down, everything. He's the calmest human being you've ever met. So, he is mashallah. Zen. It's taught me Zen. No, but Zen. I'm not a Zen person. I know Zenataman. Acha ji, and obviously baat hai. What do you want to be remembered as? What do I want to be remembered as? As a good person. He's a good person. I nothing special, and it would be nice. I don't know whether I would be, but it would be nice if something. अच्छी लड़की थी. She was good. This just question came to my mind. अगर इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में कभी बायोपिक बने, who would you cast? Oh, that's a good one. Who would I cast? At the moment, I think probably Hania, because that's the kind of nature. And I've played her mother 3 times, so we're mother and daughter in that sense. So she would be the perfect person. I'll definitely see that. I'll pay to see that. But Marina ji, thank you so much. I've always been a huge fan. मैं बता नहीं सकता, स्कूल में तो वाकई हम सब बच्चों को आप इतना बड़ा क्रश था, शायद वो माने या ना माने, but sitting here and actually working with you and get to know you more as a person, I feel very humbled and honored at this at the same time. And I mashallah मैं जब भी आपको और I see you with your husband, मैं और फातिमा अक्सर दुआ करते हैं, मैं कहा माशाल्लाह जिस तरह आप लोग की जोड़ी सलामत है, अल्लाह ताला हम लोग की भी जोड़ी इस तरह सलामत रखे. You guys are an example, and you don't know how underrated you are and how underrated you keep yourself, but alhamdulillah, you're way up there. I appreciate that. Thank you. And thank you for taking time out. This is very special. It's a lot of fun. It's always a lot of fun being with you. Thank you. Because good laugh and I love watching you on Lux, by the way. I hope you keep on. इंशाल्लाह. भाईजान, थैंक यू. अपना ख्याल रखें. लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें. एंड आपकी जो लंबी लिस्ट थी उनमें इनका नाम था, तो वो हम लोगों ने कर दिया. इंशाल्लाह we'll sit back again after 2-3 years, and this time I'm going to do a couple interview with you. Okay. Next time. All right ji. Good one. Pakistan zindabad. Thank you.